Today we have to start the question answers of this chapter. Let's review firstly whatever we have done. Okay. So last time we did the uses of concave and convex lenses. So concave lenses used to treat myopia, that is short sightedness. ठीक है. Concave lens में जो image formation होती है वो छोटी होती है. Okay. So where we can use it more, we can use it in the Galilean telescopes. और आपको कहां पर चाहिए होते हैं पीप होल्स, जो आपके डोर व्यू लेंसेज होते हैं. ठीक है. आपके डोर्स में व्यू करने के लिए पीप होल्स होते हैं ना, तो उनमें कौन से लेंसेज यूज होते हैं? कनकेव लेंसेज यूज होते हैं. दैट आर गोइंग टू गिव यू अ डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द सब्सटेंसेस ऑब्जेक्ट. ओके. सिमिलरली इफ वी आर गोइंग टू डू द यूजेस ऑफ कन्वेक्स लेंस, तो कन्वेक्स लेंस में हाईली मैग्नीफाइड इमेज आती है, तो ये मैग्नीफाइंग ग्लासेस में यूज होते हैं. They are also used in microscopes, cameras, telescopes. Okay, and for the correction of hypermetropia. So hypermetropia is corrected by the convex lens. That is also known as long-sightedness. Okay, we know the image formation. यहाँ पर जो image बनेगी आपकी that will be virtual, but the image will be rect, जैसे मैंने आपको कल दिखाई भी थी. Okay, it will be diminished or small in size. And same is the mirror, and same is the image that will be formed in case of the convex mirror. ओके. तो कन्वेक्स मिरर में भी आपको यही सारी चीजें दिखेंगी. वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और साइज में छोटी होगी. वर्चुअल इमेज है. ओके. सो सिमिलरली फॉर द कन्वेक्स लेंस, यहाँ पर जो आपकी इमेज है दैट इज रियल बट दैट इज इन्वर्टेड. यहाँ पर मैग्नीफाइड है बट इट कैन वेरी एज वी वेरी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है. पॉइंट साइज से इक्वल भी आ सकती है आपकी, इक्वल से हाईली मैग्नीफाइड से जाके वर्चुअल इमेज तक आएगी आपकी. ठीक है. तो इसमें जैसे हमने कनकेव मिरर के सारे केसेस किए थे, सो वी कैन कवर दैट. इज इट क्लियर टिल नाउ? एनी डाउट? ठीक है. सारा कुछ मैंने आपको दिखा भी दिया है. हर एक इमेज फॉर्मेशन आपको दिखाई है. जो रियल इमेजेस हैं वो स्क्रीन पे आती हैं, वर्चुअल इमेजेस स्क्रीन पे नहीं ऑब्टेन होती हैं. इरेक्ट भी दिखाई है, कल मैंने आपको कैंडल में भी दिखाया था. ठीक है. इन्वर्टेड इमेज. ओके. सो दिस इज क्लियर. इज दिस क्लियर? कैन आई स्टार्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स? ठीक है. चलिए. Okay, so all of you must be having your books, right? You can also write down in the chat box, और जिनको मैं कहूंगी वो आंसर दे सकते हैं. Right? First is you have to fill in the blanks. An image that can't be obtained on the screen is, yes आदित्य, जो image screen पे नहीं आ सकती है, that is called as virtual image. Very good. That is called as virtual image. यहाँ पर लिख दो. तो मैंने आपको कल दिखाई थी ना. यस, वर्चुअल इमेज हमने कल देखी थी कन्वेक्स मिरर के केस में और कनकेव लेंस के केस में. राइट. तो वो बीच में हम देख रहे थे उसके. इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स डैश इज ऑलवेज वर्चुअल एंड स्मॉलर इन साइज. कन्वेक्स, कन्वेक्स अब हम कौन सा लें कि जिसमें जो इमेज है वो वर्चुअल आए. अब अगर मैं ये देखूं, दिस इज कन्वेक्स लेंस. कन्वेक्स लेंस के केस में तो रियल है, बट कन्वेक्स मिरर के केस में कौन सी है? वर्चुअल है. ठीक है. तो दैट इज क्लियर कट रिटन. यस जैस्मिन, व्हाट इज द आंसर? Mirror. Very good.
Okay, next. An image formed by dash mirror is always of same size as that of object. Yes, Karthik? Yes, ma'am. Plane mirror. Very good. तो प्लेन मिरर में जो साइज आता है ऑब्जेक्ट का वो सेम आता है. Okay. Coming to the next. Yes, Gauri. An image which can be obtained on the screen is called an real image. Very good. That is called as real image. तो मैंने कल आपको स्क्रीन पे दिखाई थी ना कैंडल की इमेज. ओके, जैस्मीन सॉरी. An image formed by concave dash can't be obtained on screen. यानी कि वर्चुअल है. तो हम concave क्या लेंगे जिसमें वर्चुअल इमेज आती है? जसवीन. यस जसवीन. ओके, शुभ बोलिए बेटा. concave क्या? An image formed by a concave lens cannot be obtained on a देख screen. सकते हो आप concave lens में virtual image बनी है, so that can't be obtained on screen. Okay, right. So next, they are the true false statements. You have to give the true false. We can obtain an enlarged and erect image by a convex mirror. कहते हैं कि क्या हम convex mirror से बड़ी और erect image जो है वो obtain कर सकते हैं. Is this true or false? Yes, Aditya. मैम false. Why? मैम क्योंकि हम इनको कन्वेक्स में कंकेव मिरर में देख सकते हैं. Convex mirror जो है वो कैसी इमेज बनाता है? Virtual. Okay, it forms the virtual image and we can't obtain that image on the screen. But उन्होंने लिखा है we can obtain. So that's why this is false. Okay, so your first true false में से जो आपका first है that is false. Okay, coming to the second one. Yes, Karthik. A concave lens always form a virtual image. Concave lens हमेशा virtual image बनाता है. देखो लिखा हुआ ना concave lens it forms which image? Virtual. So that is true. Yes, Gaurish. We can obtain a real enlarged and inverted image by concave mirror. Concave mirror हमें real देते हैं, enlarged और inverted image देते हैं. Ma'am, true. So this is true. Okay, लिखा हुआ ना real है, inverted है और enlarged है. So that is true. Very good. Yes, Savya. A real image can't be obtained on a screen. Ma'am, false. False. Okay, तो हम real image को obtain कर सकते हैं screen के ऊपर. So this is false. Okay. Yes, Shubh. Yes, ma'am. Concave mirror always forms a real image. Ma'am, false. Always लिखा ना उन्होंने, तो हमेशा तो बनाता नहीं है real. हमने एक केस डिस्कस किया था जिसमें उसने false image भी, virtual image भी बनाई थी. Okay, so this is false. Is this clear? Right? हाँ जी, यहाँ तक clear है बेटा? Yes, ma'am. Coming to the next is match the column. You have to match the column A with the column B. यहाँ पर लिख देते हैं. A plane mirror. Yes, Jasmine. A plane mirror. Ma'am, fifth. The image is erect and same size as that of object. Very good. तो फिफ्थ ए का कौन सा है? फिफ्थ पार्ट है जिसमें जो इमेज है वो इरेक्ट है बट सेम साइज की है. नेक्स्ट, अ कन्वेक्स मिरर. कन्वेक्स मिरर. यस आदित्य. बेटा बाकी स्टूडेंट्स व्हाई दे आर नॉट रेजिंग देयर हैंड्स? आदित्य, कन्वेक्स मिरर. Yes, ma'am. Can form image of object spread over a large area. Very good. So here, since
A convex mirror, it can form an image of the object giving you a wide view. ठीक है, wide view ही देते हैं ना आपको सारी चीजों का. So it can spread the objects over a large area. So B का correct answer है second. Okay. Coming to the next, Karthik. Yes, ma'am. A convex lens. Ma'am, first option, used as a As magnifying glass. तो देखो पहले ही लिखा हुआ है. Okay, so this is first. Next, a concave mirror. Gaurish. मैम concave mirror और concave lens मैम कौन सा बताना है? A concave mirror, D part. हम D पे है ना? Okay मैम. मैम D part used by dentists to see enlarged image of teeth. Very good. तो concave mirrors जो है वो dentist use करते हैं because they give the magnified image. Okay, what number it is? So it is third one. Next, जी शुभ बोलिए. A concave ma'am. lens. The image is erect and smaller in size than the object. तो हमने concave lens की बात की है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो आपकी image है वो erect है and it is smaller in size. Okay, so the correct option is 6. तो इसलिए मैंने सारी चीजें आपके सामने पहले लिख दी हुई हैं, nature of the image, ताकि आपको सीधे से पता चले जाए. State the characteristics of the image formed by a plane mirror. Yes, Jasmine. What are the characteristics of the image formed by the plane mirror? Ma'am, the image is laterally inverted. Very good. Inverted? For the plane mirror, beta. Yes, ma'am. Plane mirror Ma'am, में inverted थोड़ी ना होती है. Ma'am, laterally inverted. अच्छा, lateral inversion. Okay, okay. ठीक है. Lateral inversion है. What is lateral inversion, beta? Ma'am, जो left right का जो होता है ma'am. So it is a phenomena in which the left side of the object will appear as right and right side of the object will appear as left. Okay. Next part. So first The है lateral distance- inversion. हाँ जी. Since the distance of the image and object is equal. Okay, the distance between the object from the mirror and the image from the mirror is same. Next. Size of the object and image are equal. हाँ जी, वो हो गया बेटा point. आगे. The Same size and erect. shape. Okay, next. The image formed is erect and virtual. Okay, the image formed is erect and virtual. Very good. Karthik, can you repeat all the points? Yes, ma'am. And the image formed is of same size and shape as that of object. Very good. Image form will be virtual and erect. Very good. Image will form at same distance from the mirror as that of object. Very good. And last, ma'am, image is laterally inverted right the object. Very good. ठीक है बेटा. Okay, so all these points we have to write down. तो दो आपके सामने लिखे हैं, virtual and erect है. यहाँ पर same size and shape आ जाएगा. And the fourth one is the phenomena of lateral inversion. Okay, so all these are the characteristics of the image formation by the plane mirror. Okay. Yes, Bishop. You have to find out the letters of the English alphabet or any other language in which the image formed Yes, in the ma'am. plane mirror, it appears exactly like the letter itself. यानी कि इसमें lateral inversion का phenomena ना हो, आपने वैसे alphabets बताने हैं. Yes, Bishop? Yes, ma'am. Ma'am, A. सबसे पहले आ जाता है A. देखो, जब A को आप देखोगे मिरर में से तो it will be same. ऐसे ही नजर आएगा ना, यहाँ से. Yes, ma'am. ठीक है, आगे. Ma'am, H. H also जब आप उसको मिरर में से देखोगे तो ये साइड पहले नजर आएगी. So both ways जो उसकी इमेज है वो सेम आई है. ओके, नेक्स्ट. Ma'am, I भी हो सकता है. I भी हो सकता है. वेरी गुड. ओके, तो I जो है वो हमने ऐसे लिखना है.
तो ये वाला जो आई होगा मैम ये हमने दोनों- मैम इनकी ऐसे ऐसे सेम ऐसे डायग्राम बनानी है। हाँ जी सेम ही आएंगे क्योंकि लेटरल इन्वर्जन नहीं हो रही है ना उसमें। यस मैम। आगे मैम एम। एम ऑल्सो वेरी गुड। तो जब आप एम को भी मिरर में से देखोगे तो इट विल बी एग्जैक्टली सेम। और मैम टी। मैम टी। ओके टी वेरी गुड। तो मैम टी भी एन आपको हो जो सकता है इसमें? हाँ जी बेटा एन नहीं होगा बट एम होगा। ओके मैम। ठीक है हाँ जी आगे मैम वाई। मैम वाई। वाई नहीं वाई 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 ओके। अगर आप वाई ऐसे ले रहे हो सो दिस वाई विल बी मैम ओ। हाँ ओ विल बी एग्जैक्टली सेम। मैम एक्स। ओके एक्स विल बी एग्जैक्टली सेम। मैम यू। राइट यू विल बी एग्जैक्टली सेम। Y and U. V. Okay. मैम डब्ल्यू। W also ठीक है। So there are so many alphabets. Now you can write मैम any वी of- भी है। Okay. मैम जितने चाहे उतने लिख सकते हैं। हाँ जी U V W M O T A H I ठीक है। तो सारे आपने लिख देने हैं ओके राइट। मैम। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। Coming to the next question is what is a virtual image? What kind of image is virtual image? Yes. मैम Rishabh, bus mute yourself now. Yes, Shubh. What kind of image is virtual image? Yes, ma'am. Hmm? Ma'am, Hmm. virtual image definition. Virtual image? हाँ definition ही बताओ किस image को आप virtual image कहते हो? The image which cannot be taken on a screen is called virtual image. Example, when some object is placed very close to the concave mirror, we don't get any image on the white screen placed behind the mirror. Such image is called virtual image. अच्छा आपने मिरर कौन सा बोला है? Ma'am, which cannot be, ma'am, concave mirror. तो कनकेव मिरर के केस में अच्छा रियल इमेज आपने बोला है कि कनकेव मिरर के केस में रियल इमेजेस आती हैं, दे आर नॉट द वर्चुअल वन. ओके सो दे कांट बी ऑब्टेन्ड राइट. ओके सो इन दिस केस what is a virtual image? Actually the images that can't be obtained on the screen, it is a virtual image. अगर आपको सिंपली एग्जांपल पूछी है, यस कार्तिक, कैन यू नेम एनी एग्जांपल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, virtual image can be used, I think, on the rear view mirrors. राइट rear view mirrors में ठीक है. बट अगर आप Ma'am, सिंपली बात on the करो, staircase of if you double simply decker talk bus. about the situation, you all are having plane mirror in your homes. तो आप सबके घर में प्लेन मिरर है, आप डेली मिरर देखते हो. ओके सो दिस इज द वन सिचुएशन वेयर यू यूज डेली द फिनोमिना ऑफ वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन. ओके तो आप कोई भी कन्वेक्स मिरर की एग्जांपल दे सकते हो इसमें. ठीक है जहां जहां भी कन्वेक्स मिरर्स आपके यूज होते हैं, और आइदर यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ प्लेन मिरर बिकॉज इन बोथ द केसेस द इमेज फॉर्मेशन इज द वर्चुअल वन. क्लियर? ओके चलिए coming to the next is you have to state the differences between the lenses now, concave lens and the convex lens. Yes Gaurish. Yes, ma'am. Ma'am, the image formed by a convex lens is converging and the Okay. image formed by a concave lens is diverging. Okay The so image simply formed by a, just wait so simply you can say that the convex lens, okay, the convex lens, it is a converging lens. बताया हुआ है मैंने आपको कि जो आपका कन्वेक्स लेंस है वो कैसा लेंस है? कन्वर्जिंग. सारी की सारी लाइट रेस को वो क्या कर देता है? एक पॉइंट पे फोकस कर देता है. एंड हियर द कनकेव लेंस इज एक्चुअली अ डाइवर्जिंग लेंस जो उनको मीट नहीं होने देता है. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस. यस गौरीश नेक्स्ट पॉइंट. yes, ma'am. Ma'am, in case of convex mirror, the image is inverted. लेंस And in case of
हम Oh, लेंस sorry, ma'am. In case of convex lens, the image is inverted, and in case of concave lens, the image is erect. ओके एनीथिंग एल्स Yes, ma'am. Ma'am, ma'am, just a minute. Ma'am, concave lenses are thicker from the middle and thinner from the edges, whereas, and the concave lenses are thinner from middle and thicker from edges. ओके सो यू कैन गिव द डिफरेंसेस इन देयर शेप। तो जो आपके कनकेव लेंसेज होते हैं तो वो ऐसी शेप के हैं, राइट, एंड योर कन्वेक्स लेंसेज दे आर ऑफ दिस शेप। सो दिस इज द सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस, एंड थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस कैन बी अबाउट देयर नेचर ऑफ द इमेज। तो इसमें जो इमेजेस बनती हैं वो कैसी होती हैं, वर्चुअल है, इरेक्ट है, एंड इट कैन बी ऑफ स्मॉल इन साइज फॉर द कनकेव लेंस, बट फॉर द कन्वेक्स लेंस इट कैन बी रियल वर्चुअल, ओके, एनलार्ज्ड भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, राइट, एंड इक्वल टू साइज भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर एक्चुअली प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट। इज दिस क्लियर? यस, इज दिस क्लियर? यहां तक समझ आ गया? तो हमने ये 3 पॉइंट्स ऑलरेडी कर लिए हुए थे। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, Which type of mirror can form a real image? इसमें से कौन सा मिरर अब आपने बताना है जो रियल इमेज बनाता है। देखो एक कन्वेक्स लिखा है, वो कनकेव लिखा है, इसमें से कौन सा रियल है? यस, हाँ जी साव्या बोलिए बेटा। Which is the मैम कनकेव मिरर। मैम कनकेव मिरर। वेरी गुड, कनकेव मिरर। तो आप देख सकते हो कि कनकेव मिरर जो है वो आपको रियल इमेज दे रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट, कौन सा लेंस जो है वो आपको वर्चुअल इमेज दे रहा है? यस जसवीन, जसवीन। मैम concave. Concave lens, very good. Okay, so here you can see the virtual image is formed by the concave lens and convex mirror. तो आपको ये concave lens जो है वो virtual image दे रहा है। Okay, coming to the next is the MCQ questions. You have to choose the correct answer from that. A virtual image larger than the object can be produced by. आपने virtual image बतानी है सबसे पहले, और वो जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी होनी चाहिए। तो सर्च फॉर द वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज में ये दो केसेस हैं, कनकेव लेंस है और कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। बट जो आपकी वर्चुअल इमेज है वो कैसी होनी चाहिए? ऑब्जेक्ट से बड़ी होनी चाहिए। यस, व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर? दैट इज द कनकेव मिरर, क्योंकि हमें पता है कनकेव मिरर जो है वो वर्चुअल इमेज भी दे सकते हैं, एंड दैट इज हाईली मैग्नीफाइड। ओके, सो योर करेक्ट आंसर इज सेकंड। 11th का करेक्ट आंसर है सेकंड। 12th, ओके, नाउ 12th क्वेश्चन समझने के लिए पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा और साथ में हम क्वेश्चन समझेंगे। Okay, what the question is, David is observing his image in a plane mirror. तो एक प्लेन मिरर है, उसके सामने डेविड जो है वो खड़ा है, एंड ही इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज। लेट इट बी ए बी जो है वो डेविड है, सपोज कर लेते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज इज 4। ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। सपोज दिस इज द इमेज ऑफ डेविड, और उन्होंने कहा है कि ये जो डिस्टेंस है ये 4 मीटर है, ठीक है। मिरर से जो डेविड की इमेज तक का जो डिस्टेंस है वो 4 है। इफ ही मूव्स 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर, अब क्या हुआ, पहले उसकी पोजीशन ये थी, अब वो 1 मीटर जो था वो आगे आ गया। नाउ दिस इज द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ डेविड, ओके, राइट। अब अगर ये चीज 4 थी, इफ दिस इज द 4, the distance between the mirror and the image, so the distance between the object and the mirror, it should also be 4, जो कि ज्यादा बन गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। अगर आप अप्रोक्सीमेट देखो तो इतना हमारा जो है वो 4 दे रहा है आपको, है ना। तो यहाँ पर एग्जैक्टली हम पहले सपोज कर लेते हैं, बाद में जब वो 1 मीटर मूव कर गया तो वो यहाँ पर पहुंच गया।
ओके, तो ये पूरा जो है दिस इज ऑल्सो 4। अब जब वो 1 मीटर आगे मूव कर गया तो 4 में से हम जो है वो 1 माइनस कर देंगे, तो इट विल बी 3 मीटर। 3 मीटर है क्या? अब आपसे क्या पूछा है? द डिस्टेंस बिटवीन द डेविड एंड हिज इमेज इज, यस जैस्मीन, द डिस्टेंस बिटवीन द डेविड एंड हिज इमेज। ये अब उसका ऑब्जेक्ट है, अगर वो 1 मीटर आगे मूव किया होगा तो उसकी इमेज भी जो है वो 1 मीटर आगे मूव की होगी। मैम 6 मीटर। ओके, तो ये भी कितना रह गया होगा? 3। अब उन्होंने क्या पूछा है कि डेविड का और जो उसकी इमेज है, ओके, जो डेविड की इमेज है उसका अब कितना डिस्टेंस है। तो 3 + 3 कितना बना? 6 मीटर। ओके, तो 3 + 3 कितना बना है? 6 मीटर। इज दिस क्लियर? समझ आया? यस मैम। ठीक है, चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रियर व्यू मिरर ऑफ अ कार इज अ प्लेन मिरर। अब वैसे जनरली जो हमारा रियर व्यू मिरर होता है कार का वो कौन सा होता है? कन्वेक्स होता है, बट उन्होंने यहाँ पर चेंज कर दिया है बाय प्लेन मिरर। ठीक है, नाउ अ ड्राइवर इज रिवर्सिंग हिज कार एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। एक ड्राइवर है वो कार को रिवर्स कर रहा है और उसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड की। ओके, the driver he is seeing from his rear view mirror the image of the truck। उसने पीछे देखा कि उसकी कार के पीछे एक ट्रक पार्क्ड है और वो उसको उस प्लेन मिरर में से देख रहा है। the speed at which the image of the truck appears to approach the driver will be। कितनी स्पीड होगी बेटा? मैम 4 मीटर पर सेकेंड। it will be 4 मीटर पर सेकेंड। yes कार्तिक, how? यस मैम। मैम जो क्योंकि जो ड्राइवर की स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकंड है, और जो प्लेन मिरर में जब भी कोई इमेज फॉर्म होती है उसका सेम डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट और इमेज का, तो that will be इसलिए double। मैम वो 4 ठीक होगा। है, तो यहाँ पर एक्चुअली द रिलेटिव वेलोसिटी और द रिलेटिव स्पीड विल बी 2 टाइम्स द स्पीड। ठीक है, क्योंकि मिरर यहाँ पर चेंज कर दिया है प्लेन मिरर के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर क्या होगा, जो उसको इमेज नजर आएगी, ओके, दैट विल बी द 2 टाइम्स द स्पीड ऑफ दैट इमेज। तो हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस स्पीड के साथ, तो दैट विल बी 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये कितनी होगी? 4 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये प्लेन मिरर के साथ रिप्लेस हुआ है। ठीक है, एंड मैम आपने ना 8th क्वेश्चन लीव कर दिया मैम, बीच में से स्किप हो गया मैम। which मैम गिव वन ईच यूज ऑफ concave and convex mirror। I skipped 8 question। Give one example, give one use of each concave and the convex mirrors। ठीक है, तो concave mirror के uses, हाँ जी आदित्य बोलिए, what are the uses of concave mirror? concave mirror के है एक यूज इन मेकअप मिरर। concave mirror यूज इन मेकअप मिरर। okay, makeup mirrors और dentist to see enlarged view of teeth। वेरी गुड, डेंटिस्ट यूज करते हैं क्योंकि मैग्नीफाइड इमेज देता है। और doctors to examine eyes, nose and ears। वेरी गुड, बॉडी पार्ट्स को एग्जामिन करने के लिए जो छोटे हैं। और शेविंग मिरर्स। शेविंग मिरर्स, वेरी गुड। एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर्स? यस सक्षम। रियर व्यू मिरर। यस सक्षम। कहाँ गया सक्षम? अभी तो हैंड रेज किया था। यस चलो, एनी हाउ, चलो कार्तिक आप भी बोल दो फिर। Yes ma'am। Ma'am convex mirror is used as a rear view mirror, side view mirror। Rear view and side view mirrors in the cars। और Ma'am they are used as vigilance mirrors in big shops and stores। वेरी गुड, तो विजिलेंस मिरर्स की तरह भी आप इसको यूज कर सकते हो शॉप्स में। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर लाइट चैप्टर।